ये है मुख्य शमशान सिमरोल। और हमारे युवा 1 महीने पहले 2 बार पानी दिया था शमशान में। तब भी हम काफ़ी दूर से पाइप लाए थे, काफ़ी दूर से पानी लाए थे। और 600-700 फीट, अभी भी 600-700 फीट दूर से ये पाइप लाए हैं। ये यहाँ पर युवा सुबह से ही पानी लगाने के लिए व्यस्त थे और ये पाइप लाए हैं। और ये सोलर ऊर्जा से विकास की मोटर चल रही है। विकास की मोटर सोलर ऊर्जा से चल रही है। और हमारे निरंतर काम में हाथ बटाने वाले ये हमारे विष्णु भाई परमार। जय श्री राम। और अब यहाँ लॉकडाउन चल रहा है वैसे भारत में, लेकिन हमारे युवा काम कर रहे हैं। हम लॉकडाउन का पालन तो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे साथ लॉकडाउन का पालन करवाने में ये है उज्जैन में कार्यरत हमारे डॉक्टर लाइन के हंसराज, और उनके छोटे भाई ये है गोविंद परमार और ये है अंकित परमार। तो ये अब शमशान में पानी दे रहे हैं। और ये क्या तारीख है आज? 23 है नहीं, 23 तारीख है अप्रैल की 2020। और ये भरी दोपहरी में भी मेहनत कर रहे हैं। सुबह से ही पाइप लगाने और मोटर चालू करके पानी देने का काम इन्होंने। अभी आधे लोगों ने यहाँ भोजन नहीं किया है। टाइम हो चुका है क्या 12 के लगभग 11:20 हो गई है। अभी किसी ने भोजन नहीं किया है। मैं खुद भी भोजन करने जाऊंगा अब। अभी हमारे गांव की लाइट खराब थी तो सोलर ऊर्जा वाली विकास की मोटर चालू करवाई। तो हमने 1 महीने पहले भी 2 बार पानी दिया था। और ये हम यहाँ औषधि के पौधे भी कुछ लगाते हैं। ये शीशम है, सागौन है, मधुकामनी है, जामुन है। काफ़ी पौधे बंदरों और पशुओं ने नष्ट भी कर दिए। और हमारे पहले जो 4 साल से पौध रक्षक सरकारी था उसने कुछ काम वाम किया नहीं, पैसे खाने के लिए था। ये कुंद है, रामायण में कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, इसमें फूल आ रहे थे, अभी पशु खा गए। और यह निर्गुंडी है, ये मैं काफ़ी दूर से लाए हैं। हमारे गांव में निर्गुंडी थी नहीं। नेगड़ निर्गुंडी वात रोग में काफ़ी प्रसिद्ध औषधि है, वात रोगों की साहित्यिका आदि की। तो ये अब धीरे धीरे जितने पौधे सुरक्षित बचे हुए हैं 4 साल के उस पौध रक्षक के बाद, उनको हम फिर से जीवित कर रहे हैं। और यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था करेंगे। तार फेंसिंग टूट गई उसको भी सुधारेंगे और अभी और नए पौधे लगाएंगे। हमारी टीम फिर से सक्रिय, क्योंकि 4 साल पौध रक्षक के बीच में हम काम नहीं कर सकते थे। और शुरुआत में 1 साल हमने ही इन पौधों को बड़ा किया था। 400 पौधे थे, अब 50-60 पौधे मुश्किल से बचे हैं। ऐसा होता है पंचायत का काम। तो हमारे युवा साथी निरंतर काम करते हैं, चाहे उनकी परीक्षा चले, चाहे कुछ भी चले, पर काम दूध तलाई परिसर सिमरोल, शिवालय सिमरोल, सिंगाजी महाराज मंदिर का अभी भंडारा आएगा, उसमें भी सब सेवा करेंगे साथ में। और अभी मुख्यमंत्री राहत कोष में भी हमारे ऐसे ही युवाओं ने चंदा इकट्ठा करके दिया। मुख्यमंत्री राहत कोष में 39,000 गाँव से। और मुझे अच्छे काम करने वाले युवा पसंद है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ क्या हो, उससे मुझे कोई संबंध नहीं है। लेकिन मेरे साथ वो अच्छे काम करते हैं और मैं निरंतर अच्छे काम के लिए ही प्रेरणा देता हूँ। मेरी तरफ से कोई प्रेरणा ऐसी है नहीं कि गलत काम में मैं किसी को प्रेरित करता हूँ। और ये उस युग में है जहाँ हम माता पिता का भी कहना उल्लंघन कर जाते हैं, नहीं मानते। उस युग में अगर हमारे साथ या हमारे कहने से नई भावी पीढ़ी सेवा भावी बन रही हो, और जो सिटी में रहने वाले, चाहे इंदौर में, चाहे उज्जैन, चाहे कहीं का भी रहने वाला हो, पुणे तक के लोग इस शमशान में आकर वृक्षारोपण देख गए। दूध तलाई का, पुणे महाराष्ट्र, जो सॉफ्टवेयर में इंजीनियर हैं, ऐसे लोग, बड़े बड़े अधिकारी तक। इन विधायक जसवंत सिंह हाड़ा जी ने काफ़ी युवाओं की तारीफ की, इसीलिए तारीफ की कि यहाँ के युवाओं ने निःशुल्क सेवा का बीड़ा उठाया। पर बीच बीच में पंचायत के पौध रक्षक लगा दिए जाते हैं, वो सारा पैसा कभी खा जाते हैं और काम भी नहीं करते। उससे हमारे कार्य में दिक्कत आती है। हम सेल्फ
चंदा करते हैं, स्वयं ही चंदा करते हैं और स्वयं ही सेवा करते हैं। और कांटे में, भाटे में, पत्थरों में, नुकीले पत्थरों में हमारी चमड़ी फट जाती, कपड़े फट जाते, जूते फट जाते, रात में, दिन में, बारिश में, गर्मी में, अभी भयंकर गर्मी में हम काम कर रहे हैं और भूखे हैं अभी। तो हमारी टीम स्वार्थ से या पैसे से नहीं जुड़ी हुई है, हम निःशुल्क सेवा करने वाले लोग हैं और हम मेहनत पूरे जैसे सेना के जवान बॉर्डर पे करते हैं, ऐसे हम पूरे मनोयोग से सेवा करते हैं। हमने कई बार इसके लिए काफ़ी खतरे भी मोल लिए, यहाँ तक कि अभी घर वाले भी हमारे सबके इस कारण हमको डांटते हैं कि तुम काम नहीं करते हो, काम छोड़ के वहाँ जाते हो, निःशुल्क सेवा करते हो। हालांकि उनको भी पसंद है, हमारा काम अच्छा है, लेकिन घर के काम बिगड़ते तो थोड़ा नाराज़गी तो झेलना पड़ती है। और कुछ पंचायत ने ऐसा बदनाम कर दिया है सेवा कर्मों को कि हमको भी ऐसा सोचते कि हम पंचायत से जुड़े हुए होंगे या पैसा लेते होंगे, जबकि हमने आज तक किसी सार्वजनिक काम में पैसे से रिलेटेड कोई काम हमारा है नहीं। हम चंदा करते हैं खुद। इसी संस्थान में हमने प्रथम ये शौचालय का अड्डा था, पूरी तरह शौचालय का अड्डा था और हमने यहाँ जेसीबी चलवाई थी, 3-4 हज़ार का चंदा किया था और जेसीबी चलाकर शौचालय मुक्त किया था इसको। तब तो मोदी जी का भी स्वच्छता मिशन चला नहीं था। तब इस शमशान को और यहाँ के फालतू झाड़ उखाड़ कर, कांटेदार झाड़ियाँ उखड़ा कर, खजूर वगैरह हमने इसको सुंदर किया था। लेकिन पंचायत के घुसने से 400 पौधे में से केवल 70-80 पौधे मुश्किल से बचे होंगे। लेकिन इस साल फिर हमने इसको पानी देना शुरू किया है और अब बोल रहे हैं युवा की तार फेंसिंग करके थोड़ा अच्छा इसको और सुंदर बनाएंगे। तो हमारी टीम तो कर्मठ है और हर जहाँ हमारी टीम ने जहाँ जहाँ काम किया है, कदम रखा है, वहाँ हर जगह सफलता के झंडे गाड़े हैं। अभी मैंने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष में इसी टीम ने गांव में से 39,000 का चंदा करके विधायक जिंदर सिंह जी के हाथों में दिया। दूध तलाई पर भी शौचालय का अड्डा था, उसको जेसीबी चलवा कर 2-2.5 लाख का चंदा किया गांव में और शुद्धिकरण करवाया और उसमें गहरीकरण करवाया और पेड़ पौधे लगाए। लेकिन वहाँ पंचायत के घुसने से फिर हमारी टीम को दिक्कत आई, लेकिन वहाँ भी काम हमारी टीम निरंतर चला रही है। ये उसी टीम के कुछ सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं। ये भी अभी काम करेंगे क्योंकि अभी काम करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी अपने अपने स्तर से और भी युवा आएंगे बाद में। निरंतर वृक्षारोपण, धार्मिक कार्य, मानवता के लिए, गरीबों की सेवा, गौ माता की सेवा, कहीं किसी गौ माता को कोई तकलीफ कष्ट होता है तो भी हमारे टीम काम करती है। और ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों से रिलेटेड कोई सेवा होती है तो उसमें भी हमारी टीम आगे बढ़ती है। तो हमारी टीम अनेक मुद्दों पर काम कर रही है। मैंने खुद धार्मिक अनुष्ठान गांव के विकास के लिए कुछ लोगों को साथ लेकर करवाए, मंदिरों में जप यज्ञ करना और मंदिरों की देखभाल करना, मंदिरों में रामचरितमानस पाठ करवाना, सब है। तो हमारी टीम धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रहित के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर भी सभी मुद्दों पर काम करती है। वैसे हमारी टीम निःशुल्क और जाति संप्रदाय से मुक्त है, लेकिन फिर भी समसामयिक मुद्दों को भी हम काम में लेते हैं और उन पर भी काम करते हैं। लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा है निःशुल्क समाज सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस भाव से हम सेवा करते। जय माँ का। तो वैसे हमारे गांव में कोई हिंदू मुसलमान वाली भी बात नहीं, सब हिंदू मुसलमान में हमारे भाई भाई जैसे रहते हैं। हमारे गांव में तो वो भी नहीं है। और हमारे गांव में तो मुसलमान के घर हमारे नलियों का पानी जाता है, उनका हमारे यहाँ आता है, तो आपस में सामंजस्य पूरा। भगवान की पूर्ण कृपा है हमारे गांव में, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है।